बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वजह से इसमें आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके आए हैं और ये आपके सामने आ गया जी। वीडियो का थंबनेल भी देख लें। जैसा कि थंबनेल में बताया आपको कि डॉलर जो है ना, डॉलर वो जमीन बोस होने जा रहा है और डॉलर की तबाही का आगाज हो चुका है। वो किस तरीके से, ये सारी आपको मामला बताएंगे कि डॉलर जो है अब ये अपने आप को जो है अपनी ग्रिप नहीं रख पाएगा और ना ही जो है अपना डॉलर जो है वो डोमिनेट होगा तमाम करेंसीज के ऊपर। तो ये सब चीज़ों का बताएंगे। इसके साथ साथ आपके लिए जो अभी भी कोड़ियों के भाव, आपको 6 स्टॉक ऐसे मिल रहे हैं जिनको लेके आप काफ़ी ढेरों पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं उसके लिए नंबर नोट कर लें 0323471458। जी तो दोस्तों, आपके लिए ईद के पुरमसरत मौके पे आपके लिए स्पेशल किस्म की ऑफर्स लेके आए हैं जो कि आपको किस तरह से अवेल हो सकती हैं। आप हमारे जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं इसके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपके लिए जो हमने स्टार्ट किया है आपका ग्रुप, जो कि फ्री ग्रुप आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें आप उसके लिंक को आप ओपन करेंगे तो आप हमारे ओपन ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो वहां पे आपको डिफरेंट किस्म के मैसेजेस मिलेंगे जिसमें आपके लिए हमने बहुत सी ईद के पुरमसरत मौके पे ऑफर्स दी गई हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको जो आपके पास इसका एंड टाइम है वो आप 25 अप्रैल तक ये ऑफर्स आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ओपन ग्रुप में ऐड हो जाएं और साथ ही आप ढेरों ऑफर्स और डिस्काउंट्स और बहुत से मुख्तलिफ रिलीफ जो है वो एंजॉय करें और साथ साथ ईद एंजॉय करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी बात बता दूं। पहले मामला के आप ये देखें कि ये तकरीबन 40 साल पहले की बात है कि जो अमेरिका और मुख्तलिफ तकरीबन 40 से 45 कंट्रीज जो कि बड़ी मईशत वाले थे, इन्होंने मिलके एक चीज़ को यानी कि करेंसी को, अमेरिका के साथ मिलके करेंसी को डोमिनेट किया सबके ऊपर के, जिसमें एक वर्ल्ड वाइड यानी कि ट्रेड हो सके। तो डॉलर उसमें जो है, चूंकि अमेरिका उस वक़्त भी एक आलमी ताकत थी और अमेरिका के साथ मिलके डॉलर को जो है वो अपना बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया और डॉलर को एज वर्ल्ड ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया गया कि जितने ममालिक एक दूसरे से ट्रेड करें उसमें डॉलर इस्तेमाल हो। तो डॉलर चलता चलता काफ़ी जो है उसने अपना एक ताकतवर तरीन शक्ल अख्तियार कर ली। उसके बाद दोस्तों, जब बहरान आया एक 2008 का, आपने देखा रिसेशंस पूरी दुनिया में चले, मामला काफ़ी गड़बड़ हुए। उस वक़्त इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, पूरी दुनिया को लाले पड़ गए कि जी अब मसला क्या होगा। उस वक़्त भी इसी तरह से जो इन्फ्लेशन है वो अनकंट्रोल था और मामला बड़े ख़राब थे। उस वक़्त भी यही देखा जा रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन डॉलर ने तब भी अपने आप को जो है मुस्तहकम रखा और अपनी डोमिनेशन का वो जो है ना अपना बिल्कुल उसको दिफा किया और डॉलर तगड़ा रहा उस वक़्त भी। उसके बाद तीसरा हमला जो हुआ इस पे डॉलर पे, वो अब ये जो यूक्रेन और इसकी रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, तो उस वक़्त आपने देखा कि पूरी दुनिया में एक महंगाई का तूफान आ गया, जिसकी वजह ये थी कि जो पेट्रोलियम की अपना सप्लाई चेन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा खलल आ गया और अमेरिका ने रशिया पे पाबंदी लगा दी। किस चीज़ की पाबंदियाँ? काफ़ी सारी लगा दी। उसमें ये भी पाबंदी लगा दी कि देखें, अमेरिकन डॉलर इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसको हम वेपनाइजेशन भी कहते हैं, वो उससे वो करता है। वो किस लिहाज से करता है? देखें, जिस मुल्क के पास भी रिजर्व होते हैं, अब अमेरिका के इस वक्त जो डॉलर के 60% रिजर्व पूरी दुनिया के बैंकों में पड़े हैं और उसके बाद अगर आप देखें तो वो यूरो है। ठीक है, यूरो के तकरीबन कोई 12% के करीब है और तीसरे नंबर पे चाइना आता है जिसके 3% है युआन के। तो अभी भी युआन जो है वो उस हिसाब से, यानी कि
उसके सामने नहीं खड़ा हुआ, डॉलर के सामने, क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया के जो एसेट्स हैं वो डॉलर में है सबसे ज्यादा 60%। तो दोस्तों बात यह है कि अब मामला इसके जमीन बोस होने की तरफ मैं आता हूं, किस तरह से मामला स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। देखिए बात है कि अमेरिका ने जब रशिया पे पाबंदी लगाई कि आप जो है डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखें ये चीज, ये राइट है इस चीज में कि जब किसी पे पाबंदियां लगाई जाती हैं तो वो डॉलर का अख्तियार उसका खत्म कर देता है, ठीक है ना। अमेरिका ने इसको डॉलर में ट्रेड करने का इसका अख्तियार खत्म कर दिया, इसके रिजर्व समझने के जीरो हो गए, अब वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता उसमें। तो उसके बाद ये हुआ कि रशिया, चूंकि वो सबसे बड़ा जो है वो एक सप्लायर था अपनी पेट्रोलियम का, गैस का, उसने यूरोप में भी डिफरेंट सब जगहों पे सारी सप्लाई बंद कर दी। उसने जी वाज़ेह तौर पे कह दिया जी अगर आप लोगों ने ट्रेड करना है, हमसे पेट्रोलियम या गैस चाहिए, तो आप हमारी करेंसी में ट्रेड करें, रबल्स में। फिर उसके बाद ये हुआ कि रबल्स में इन्होंने ट्रेड स्टार्ट की, चाइना ने इसका साथ दिया, चाइना भी इसके साथ हाथ मिला के खड़ा हो गया, इंडिया ने भी अपनी करेंसी में इसके साथ ट्रेड शुरू कर दी, ईरान भी इसके साथ खड़ा हो गया। और दोस्तों बात यह है कि अब ये एक नई करेंसी लॉन्च करने जा रहे हैं, ब्रिक्स, जो कि एक यूनियन बना रहे हैं। उसमें ब्रिक्स में एक इनकी यूनियन बन रही है, जिसमें कि लोकल करेंसीज में ये ट्रेड किया करेंगे। जैसे कि इंडिया देखें अपने रुपये में रशिया से पेट्रोल ले रहा है, और चाइना जो है वो अपने युआन में ट्रेड कर रहा है पूरी दुनिया में, और इनकी करेंसी भी अब चलना शुरू हो गई है। उसके बाद ईरान भी अपनी करेंसी में कर रहा है, रशिया अपने रबल्स में कर रहा है। अब देखें पीछे सर्दियों में इतना शदीद गैस का बहरान चला कि रशिया ने अपना गैस नहीं दी उनको कि जी हमारी करेंसी में ट्रेड करें, तो फिर उनको मजबूरन रबल्स में पेमेंट करना पड़ी, फिर उनको जाके कुछ उनका बहरान में कमी आई। तो दोस्तों बात यह है कि बहुत तेजी से काफी सारे मुल्क इस ब्रिक्स में आ रहे हैं, जो कि रशिया और चाइना के इश्तराक से ये मामला शुरू हुआ है, और इसमें बढ़ते बढ़ते मुल्क काफी ज्यादा उम्मीद है, कभी चांसेस हैं कि तकरीबन कोई 35 से 40 के करीब चले जाएंगे। फौरी तौर पे तो इसको डाउन करना इतना आसान नहीं है डॉलर को, लेकिन जिस तरह से ये तेजी से वो उसका डॉलर जो है उसको अपना मार पड़ रही है पूरी दुनिया में, उसमें ट्रेड में कमी आ रही है। इसी तरह से कुछ आने वाले और साल हैं कि जिसमें ये डॉलर जो है वो तबाही का शिकार हो जाएगा, और हमारे पाकिस्तान में भी डॉलर जो है जब उसकी तबाही शुरू हो जाएगी तो पाकिस्तान में भी डॉलर 100 रुपए के करीब करीब आ सकता है। उसकी वजह यह है, अभी तक देखें डॉलर क्यों इतना हाई है, 285-90 के करीब क्यों इतना हाई है, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी डीवैल्यू हो रही है हमारे इकोनॉमिकल हालात की वजह से। इंडिया में देख लें अभी तक डॉलर 74-75 रुपए पे है, हमारा 290 के करीब चला गया। तो हमारे मुल्क में जब मुआशी और ये जो अपना सियासी बहरान है जब खत्म हो जाएगा, एक तो ये वाला डेप्रिसिएशन आएगी डॉलर की, दूसरा डॉलर की खुद ब खुद भी डेप्रिसिएशन आ रही है, तो ये आपका मामला काफी ज्यादा डाउन हो जाएगा डॉलर का, और डॉलर आपका जमीन बोस और तबाही शुरू हो जाएगी, और 100 रुपए से भी नीचे डॉलर आने के कभी चांसेस हैं आने वाले 2 से 3 साल में। ठीक है, तो दोस्तों आज के जो आपके कोड़ियों के भाव जो स्टॉक लेके आए हैं वो 6 स्टॉक हैं। इनमें सबसे पहला जी PIBTL का ये थोड़ा सा आपको बता दूं, ये आपके सामने मैंने रखा है, ये देखें, ये लास्ट डे का इसका जो रेट है थर्सडे का वो है 4 रुपये 10 पैसे, और साल का लो जो है इसका 3 रुपये 52 पैसे, और साल का हाई जो है 6 रुपये 96 पैसे है। ठीक है, तो इसने 2014 में 146 रुपये भी लगाया हुआ है। अभी भी लोगों के पास पड़ा हुआ है जिनके पास 100 रुपये का है या 80 रुपये का है या 50 रुपये का, इस तरह करके अभी भी उन लोगों के पास है, और उनको उम्मीदें हैं कि हो सकता है ये ऊपर जाए। दूसरे नंबर पे आ जाएं, दूसरे नंबर पे है जी सिल्क बैंक।
इसका भी थोड़ा देख लें, एक रुपये 4 पैसे पे ट्रेड हो रहा है और साल का इसने 1 रुपये 63 पैसे लगाया हुआ है और 2009 का हाई है इसका 6 रुपये 70 पैसे। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाएं जी, ये है ICIBL। इसका देख लें, ये ट्रेड हो रहा है 1 रुपये 6 पैसे पे और 2 रुपये 12 पैसे इसका साल का हाई है और 2008 का ये इसका 22 रुपये। तीसरे नंबर पे आ जाएं, ये सिनर्जी है जी, इसका रेट आप देख लें 3 रुपये 45 पैसे है और साल का हाई है 6 रुपये 87 पैसे और 2022 का ही हाई है पिछले साल का, इसका 7 रुपये 46 पैसे। और इसके बाद है जी CSIL, ये 1 रुपये 30 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसका साल का ये 2 रुपये 30 पैसे और इसका जो 2007 का ये देखें तो ये 28 रुपये 65 पैसे है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी लास्ट पे है जी WTL, 1 रुपये 14 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, 1 रुपये 94 पैसे इसका साल का हाई है और 21 रुपये 30 पैसे इसका 2007 का हाई है। तो दोस्तों ये ऐसे स्टॉक हैं, ये जो आपको इन्होंने जंप दे दिया क्योंकि इनका एक्सपेक्टेड है, इनके कुछ मामलात अंदरूनी साइड पे कुछ बेहतर हो रहे हैं, कुछ हलचल है इनमें। तो ये देखें, इनके रेट अगर इन रेटों पे डबल भी हो जाते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल है। ठीक है, तो ये हमारा तजिया था, हमारा एनालिसिस था। आगे आपका तजिया, आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह लेते हैं, ये आपके अपने राइट्स हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही दोस्तों आपसे इजाजत चाहता हूँ। ढेरों दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।